अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे नायाब ज़मानों में जी वो रज़ाइयों के हवाले से। सर्दियाँ आती थीं और कैसे वो फिर रज़ाइयाँ बनती थीं और बिस्तर गर्म निकलते थे और पेटियों से उनको जो जो कुछ करते थे, और जैसे वो पुराने ज़माने के बिस्तर होते थे ना, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। और आज कितना ज़माना बदल गया है कि अब वो चीज़ें नायाब ज़मानों के साथ काफ़ी हद तक नायाब हो गई हैं। तो जब हमारे ज़माने थे तो सर्दियों वो बढ़िया बढ़िया पेटियां होंदियां सन घरां विच, बहुत बड़ी बड़ी, हर घर में पेटी होती। लाजमी जो था ना, वो कहते हैं लाजमी आइटम। जैसे आजकल फिल्में बन रही है ना, वो आइटम सॉन्ग जड़ा विच हुंदा है, लाजमी हुंदा है। बिल्कुल सेम इसी तरह वो जो पेटी हर घर च लाजमी हुंदी सी भाई। वो छोटी हो बड़ी हो, बाज़ घरों में दो दो पेटियाँ होती थी, बाज़ घरों में तीन भी होती थी, लेकिन एक पेटी तो हर घर में होती थी कि उसमें जो बिस्तर जो हैं उसको रखा जाता था। सर्दियों के जो लिहाफ और जो चीज़ें होती थी, फिर जब सर्दियाँ आती थी तो उनको फिर निकाला जाता था उसमें से, पेटी में से। फिर उसको धूप लगवाई जाती थी। वो जब रखा जाता था उनमें गोलियां डाल दी जाती थी ताकि महफूज रहें। और फिर सर्दियाँ आते ही फिर वो एक बड़ा एहतमाम होता था, चलो भाई बिस्तरे कड्डो सारा धुप्पां शुप्पां लवाओ इनू। और वो फिर वो धूप लगवाई जाती थी। और फिर कुछ नए भी बन जाते थे, कुछ पुराने हो गए कवर तो नवे कवर बना लो भाई, नवे छाड़ बना लो, तो वो नए कवर बनते थे। फिर या फिर जब वो सीज़न ख़त्म होता था, हमारी अम्मी तो ज़्यादातर ये करती थी कि जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती थी ना, तो बिस्तर को फिर धो के उनके कवर उतारे जाते थे, धागे काटते थे हम लोग बैठ के, और वो ऐसे रज़ाई को ना बिछा देते थे। वो इतना शौक होता था, अम्मी अम्मी जी असी कटांगे, अम्मी जी असी कटांगे। वो कैंची लेके फिर वो पहले धागे बीच बीच में से ना काटते थे, जो वो डोरे डाले, वो कहते ना पंजाबी कहते हैं नगंदियाँ होंदियां, नगंदना। तो वो धागा लेके ना एक इतनी बड़ी सुई होती है, तो उन्होंने कहते पंजाबी च उर्दू में तो मुझे नहीं पता, बड़ी सी होती है, बड़ी नीडल उसको जैसे वो कहते हैं, लेकिन उन्हें कहते हैं गद्दुई, 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 हाँ गद्दुई। इतनी लंबी होती है, उसमें एक धागा भी मोटा वाला डालता है जो रज़ाइयाँ सीने के काम आता है ना, वो इतना गोला सा होता था। फिर उसको डबल करके गिरा लगाई जाती थी, और फिर बड़ी महारत से औरतें ना उसको रुई को करके कवर को और फिर उसको सीती थी। थोड़ा सा टांका उठा के फिर बीच में से सुई गुजारी जाती थी और फिर अगला टांका निकाला जाता था। वो बड़ी महारत का काम होता था, लेकिन औरतें वो खुद ही करती थी ना घरों में, वो खुद ही सारे बिस्तर बिस्तर तैयार करती थी। वो नीचे नीचे बिछाने वालों कहते तलाइयाँ, तो ऊपर होंदियां सन रज़ाइयाँ। और रज़ाई का मतलब मैनू पता चलिया कि रज़ाई का मतलब है जो अंदर वड़िया और ओदी रज़ा वे रज़ाई में वड़िया। पता नहीं हुण यही मतलब है कि कुछ और मतलब है। मुझे तो थोड़े दिन पहले पता चला कि रज़ाई का मतलब ये है कि अंदर लेटने वाले की रज़ा होती है, क्यों लेटता है। बड़ा फनी जी गल लगी मैनू, पता नहीं शायद ऐसे ही हो। तो वो तलाइयाँ और रज़ाइयाँ जड़ियाँ ना, फिर वो बड़े अहतमाम से होती थी। हम लोग वो फिर धागे काटते थे, फिर धागे काट के वो सारे धागे उनके खींच खींच के निकाले जाते थे। फिर एक साइड से जहाँ रुई डाली जाती थी वो उसको उधेड़ा जाता था, फिर रुई एक साइड पे कर ली जाती थी और कवर को उतार के फिर धोया जाता था। धो के अच्छी तरह उसको सुखा के फिर वही जो है ना रुई उस कवर के अंदर बांध के वो गंढ ला दी सी जोर दी कि चलो भाई हुण जाके उत्थे दे आओ दुकान ते। फिर उसको कहते थे वो पंजा ले आओ। वो रुई को ना जैसे उर्दू में कहते हैं धुनना, कि उसको धुनाई होती है उसकी, और वो एक मशीन सी होती है। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन एक शॉप थी हमारे घर के करीब, जब हम अपने बिस्तर देने के लिए जाते थे ना, तो वहाँ पर फिर हम देखते थे वैसे गोल सा पहिया सा घूम रहा होता है, और वो फिर रुई को ना धुनते हैं उसमें। तो
फूल जाती है, नरम हो जाती है, दोबारा से फिर उसको भर के। और हमारे तो ज़्यादातर ये होता था कि वो डोरे भी फिर उन्हीं से डलवा लिए जाते थे। मेरी अम्मी कम डालती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, डाल लेते थे ज़रूरत के तहत, लेकिन ज़्यादातर फिर उन्हीं से कह देता, दुकान में ही डाल देते थे वो डोरे भी। लेकिन जो अगर नहीं डलवाने पसंद नहीं आए या लेकिन बाज़ औरतों को जैसे पसंद नहीं आते, मेरी अम्मी भी को कहते इन्ने वड्डे वड्डे टांके ला देते, इन्ने दूर दूर किसी कम दी रजाई नहीं नगंदी। तो वो फिर बड़ा औरतों को गुस्सा आता था। जो घर में वो करती थी वो बड़ी इतनी खूबसूरत करती थी, करीब करीब वो टांका लगा के ताकि रुई बिखरे ना, और बड़ी अच्छी रज़ाई जो ना औरतें घर में तैयार करती थी। तो वो फिर इस तरह बिस्तर जो है ना, फिर मेरी अम्मी तो धो के रखती होती थी, ऐसे गंदे नहीं रखती थी। जैसे सीज़न ख़त्म हुआ आप उसको धुलाई करके नंगदाई करा के और सारे रू शू पिंज पुंज के सब करके फिर उसको पेटी में दोबारा रख दिया जाता था कि अब सर्दियाँ ख़त्म हैं, अब अगले साल ये बिस्तर निकलेंगे। फिर उनको धूप लगवा ली जाती थी जब सीज़न आता था, और उसको फिर बड़ा तमाम होता था, उसके लिए भी पलट पलट के फिर उसको चारों तरफ से धूप लगाई जाती थी। तकिए एक्स्ट्रा जो होते थे, जब पेटी से बिस्तर निकालते थे तो ज़्यादातर धूप लगवाई जाती थी। और जो बिस्तर इस्तेमाल नहीं होते थे, ये जैसे मेहमानों के लिए जो होते हैं बिस्तर, उनको भी फिर धूप लगवा के वापस पेटी में रख दिया जाता था कि भाई चलो धुप लग गई है, हुण जिहड़े नवें बिस्तरे रख दो, जिहड़े इस्तेमाल वाले ने वो कढ़ लो। तो वो फिर इस तरह होते थे। तो और बड़ा एक ना माना जाता था ये सुगड़पन, औरत का सुगड़ापा होता था कि उसके घर में मेहमान आए, वही 4 बिस्तरों में घरों निकल आन साफ सुथरे। गंदा बिस्तर औरत के फूहड़पन की निशानी समझा जाता था कि उसके घर में अगर बिस्तर साफ़ नहीं है और वो, तो औरत बड़ी फूहड़ मानी जाती थी। कि बिस्तर की सफाई का भी जैसे आप अपने उसका ख्याल रखते हैं कपड़ों के, उसका भी ख्याल रखा जाता था। तो अब वो ज़माने नहीं रहे। अब वो जो ये वो रज़ाइयाँ तो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ज़्यादातर घरों में अब कंबल आ गए हैं जी, और ब्लैंकेट ले लो जी, बस चलो जान छुट्टी हो, और किसी ने थोड़ी जी मेहनत नहीं करनी। पहले ज़माने में वो देसी रुई होता था, देसी रुई इतनी गर्म है, इतनी गर्म होती है, उसके इतने फ़ायदे हैं। क्योंकि ये जो कंबल और ये जो चीज़ें हम लेते हैं, ये हीट को बॉडी के अंदर ही रखती है। वो चाहे ज़्यादा गर्म हो लेकिन फिर ना हवा नहीं लगती, बड़े इससे मसाइल होते हैं स्किन के। जो रुई की रज़ाइयाँ होती थी इतनी फ़ायदेमंद होती थी कि उसमें से कॉटन का कपड़ा चढ़ाते थे और उस पर फिर अंदर से हवा क्रॉस होती थी, आपकी बॉडी भी गर्म रहती थी और थोड़ी बॉडी को हवा भी मिलती रहती थी। उस हिसाब से देसी रुई की रज़ाई जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। लेकिन वही गल है कि पुरानियां चीज़ां जिहड़ियां साडी शान दे खिलाफ हो गई ने भाई, हुण कोई उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इतनी नुकसानदेह ये चीज़ें हैं, लेकिन लोग हंस के वो लेते हैं और करते हैं कि भाई असी तो लैना जी, ओ जिवें असी तो जी कंबल लैने ने, असी तो जी ए लैना वे। वो कहता बरारो लगता जिहड़ा गाना, असां ते जाना बिलो दे घर, किने किने जाना बिलो दे घर, टिकट कटाओ लैन बनाओ, टिकट कटाओ लैन बनाओ। ओ साफ साडा हो गया बई, असी ते कंबल लैने ही लैने लैना च लग के, पर हुण रज़ाई नहीं लैनी, रज़ाई लैनी शान दे खिलाफ समझी जाती। यकीन माने कि मेरे अपने पास भी अभी मेरी अम्मी के हाथ की दी हुई ना कुछ रज़ाइयाँ हैं जो मेरी अम्मी ने मुझे शादी पे दी थी। मैं तो इतना अरसा वो हम लोग वो इस्तेमाल करते रहे रज़ाइयाँ। रज़ाई में जो आपको मज़ा आता है ना, वो कंबल शंबल नहीं। लेकिन बस वो क्या करें जी, वो है हालात दे जड़े ना मारे हुए लोग फिर हालात दे तहत ही चलते ने कि भाई अब वो ज़माना आ गया, नहीं जी रज़ाई नहीं लेनी। तो हम भी अब आजकल वो एक टू वेट आ गए हैं, वो चल गए हैं वो। लेकिन जो रज़ाई है ना, वो तो रज़ाई है। मतलब अगर चॉइस हो ना आपके पास, तो रज़ाई जैसी अच्छी चीज़ नहीं है। और मेरे पास तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ना एक बहुत बड़ी रज़ाई थी, वो इन्नी वड्डी बहुत वड्डी, वो मैं तुहानूं दस नहीं सकती क्योंकि मैं नापी नहीं है, लेकिन खासी बड़ी। जैसे 2 रज़ाइयाँ आप जोड़ लेना, इतनी बड़ी शायद वो रज़ाई थी, या शायद उससे भी बड़ी थी। वो मुझे तय करने में बड़ी मुश्किल होती थी कि वो फिर सुबह उठ के जो मैं तय करती थी ना, वो इतनी बड़ी होंदी सी। तो मैं लेकिन वो उसमें फिर ये था कि वो इतनी बड़ी रज़ाई थी कि तीनों बच्चे जो है ना वो मेरे साथ उसी रज़ाई में ही आ जाते थे। कि एक तरफ होता था बेटा मेरा,
दो एक तरफ और सी चारों एक की रज़ाई बची, इतनी बड़ी रज़ाई थी कि वो, क्योंकि मैं अलग अलग उनके ऊपर देती थी ना, तो वो कभी इसने उतार दिया कभी उसने उतार दिया। तो मैंने फिर वो एक बड़ी सारी रज़ाई, मेरी अम्मी अल्लाह जन से करे ज़िंदा थी, उन्होंने फिर मुझे ना वो अम्मी ने कहा तू वड्डी जी रज़ाई सी लै। कि मैं कहा अम्मी ये सारी रात कपड़ा नहीं लैंदे, कभी मैं एक दे उपर देनी हाँ कभी मैं दूसरे दे उपर देनी हाँ, कहते वड्डी जी रज़ाई सी लै ताकि बच्चा लावे तो तेन पता चल जाए कि अगर उतारेगा तो फिर आपके ऊपर से भी उतरेगी, आपको भी पता चल जाएगा। तो फिर मेरी अम्मी ने ना एक बड़ी सारी रज़ाई सी के दी मुझे। वो फिर वो मेरे इतना अरसा चली वो बड़ी वाली रज़ाई, उसमें तीनों बच्चे जो है ना साथ होते थे, और जी बस वो ले लो वड्डी जी रज़ाई, उस बाकी रज़ाइयाँ पड़ी रहती थी। और हम लोग वो जो है ना वो मेरा बहुत अरसा वो रज़ाई चली, अम, पता नहीं कितने साल चली, बहुत अरसा हमने वो रज़ाई ली ना। तो वो हर साल उसको मैं फिर उसको धोती थी, उसके कवर को, उसको साफ़ करके दुकान से, फिर मैं डोरे मैंने नहीं कभी डाले, मुझे नहीं आते डालने, लेकिन मैं हमेशा दुकान से डलवाती थी। लेकिन धो के साफ़ करके बिस्तर फिर पेटी में रखे जाते थे। और सर्दियों का बाकायदा जो अहतमाम होता था वो यही होता था कि बिस्तरों पे खुसूसी तवज्जो दी जाती थी कि चलो भी सारी रज़ाइयाँ शज़ाइयाँ कड्डो और साफ़ करो, बिस्तरे साफ़ करो। अब आजकल मैं देखती हूँ वो अहतमाम ही नहीं है, वो कंबल हैं चलो जी मशीन च पा कर धो लो या कर लो। अब वो रज़ाइयों का या बिस्तर का इतना नहीं ख्याल नहीं रखा, नीचे बिछाने वाले अब तो गद्दे आ गए हैं ना, बेड आ गए हैं तो गद्दे आ गए हैं। पहले तो नीचे वो जो बिछती थी वो तलाइयाँ होती थी, वो भी डोरे डाल के बनाई जाती थी रुई की, और अच्छा मोटा बनाया जाता था। और फिर गर्मियों में जो बिस्तर होते थे वो होते थे नीचे बिछती थी इसके ऊपर ना दरी, दरी भी बिछा दी जाती थी चारपाई के ऊपर हल्की सी, और फिर ऊपर जो होता ना खेस, ज़्यादातर हल्की सर्दी में खेस ले लिया जाता था। वो खेस इन्ना शानदार आइटम है मैं तुम दस नहीं सकती। वो डब्बियां वाले होंगे सन खेस, और मुख्तलिफ कलर के, और वो या वाइट भी होते थे, उनके कोनों पे जो है ना ग्रीन एक लाइन चल रही होती थी, बाज में रेड चल रही होती थी कोनों पे, जैसे बॉर्डर होता है ना। और फिर बह के ना फुम्बड़ बना दिया सा औरतें, वो जो कोने होते थे ना वो ऐसे से जैसे वो शॉलों पे नहीं लटक रहे होते, वो औरतें फिर घर में बैठ के उसको फिर वो कंप्लीट करती थी। इतने अच्छे वो खेस, इतने ज़बरदस्त खेस जो है हमारे कि मैं कहती हूँ उससे बेहतर ऊपर ओढ़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मई वो कहते कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो वो जो है ना अब हम दूसरों की देखा देखी अपनी इतनी अच्छी हमारी चीज़ें, रज़ाइयाँ तलाइयाँ और अपनी खेस, वो कोई चीज़ नहीं किसी घर में अब वो नहीं है। हैं भी तो बहुत कम यूज़ होती हैं। लोग फिर कहते हैं जिनके पास पड़ी भी है ना कि नहीं जी हमें नहीं ये चाहिए, हमें तो बाज़ार से वो लेके आने, ब्लैंकेट लेके आने, कंबल ऐसे यूज़ करने। तो वही वो अब हर घर में वो कहानी घर घर की हुण ते ऐ हो गई है। चलो भाई करो, लेकिन नायाब ज़मानों में जो बिस्तर थे वो आप देखे सादी चारपाई कितनी अच्छी आप थकावट इस तरह उतरती थी, लोग उस पर सोते थे। सादी चारपाई में जो मज़ा है दुनिया का, मैं कह रही हूँ बेहतरीन बेड, बेहतरीन बेड भी जो है वो आप बिछा लेना, वो सादी चारपाई जैसा अच्छा नहीं हो सकता। उसमें इतना इतना सुकून मिलता ना चारपाई पे आप सोएं कि बहुत आपके जिस्म को सुकून मिलता है। ये गद्दे बेड चीज़ां नीचे भी फोम उपर लै लैने असी कंबल, वो सारा फाइबर दे विच असी पैक ना कितों हवा लगदी है ना कुछ, कितने हम अपने जिस्म के साथ अपने उसके साथ नुकसान कर रहे हैं। लेकिन वो बस अब दुनिया लग पड़ी है इस दौड़ में, तो उसका उससे तो नहीं हटाया जा सकता, उसी के साथ ही गुजारा करना है। तो हमें तो इतना होता था। और मज़े की बात ये होती थी कि फिर रज़ाई जो सर्दियों में रज़ाई लेते थे ना, वो फिर 2-3-4 दिन बाद हमारी अम्मी तो इस तरह करती थी, बाकी घरों का तो हमें नहीं पता, मैं ख़ुद भी इस तरह करती थी कि भाई 3-4 दिन के बाद फिर उनको धूप में डाल देना कि चलो जी धूप लगवा लो थोड़ी जी, हफ्ते के बाद फिर उसको धूप लगवा लेनी, ताकि वो रज़ाई जो है ना धूप लगवाते होते थे लोग। और फिर जब धूप से उतार के ला के कभी जब हमारी अम्मी सुबह डाल देती थी ना, हम स्कूल से आते थे तो अम्मी ने कहना जाओ रज़ाइयाँ ला के ले आओ बाहरों। तो हमने अपनी रज़ाई खींच के लेके आनी, वो धूप से ऐसी गर्म हुई होती थी ना, इतना मज़ा आता था, फिर लेके लेटते थे, ओ ऐसा उसी हीटर लगे अंदर, तो बड़ा मज़ा आता था रज़ाइयों में लेटने का। पे तो ले लो। और अच्छा मैं जब पहले जब छोटी होती थी ना,
वो मैं मुंह तक रजाई लेके सोती थी, वो पूरा मुंह भी बीच में छुपा लेती थी, वो नज़र ही नहीं आंदा सी कि कितने वो पूरा अंदर पैक होके सोती थी। तो मेरे अब्बू इतनी दफ़ा मुझे मना करते थे कि तुम पूरा इस तरह नहीं लेके लेटा करो, सांस ऐसा घुट जाएगा, हवा थोड़ी सी थोड़ा सा खुला छोड़ा करो इसको। लेकिन ऐसा मेरी पैड़ी आदत सी, मैं पूरी अंदर वड़ के साथ में मेरी बहन होती थी, जैसे रजाई ऊपर मुंह तक ले लेने से कि किसी पास हवा ना लगे। तो वो फिर मेरी वो आदत थी। लेकिन उसके बाद फिर अब मुझे वो अस्थमा की तकलीफ़ हो गई है, जब से एकदम थोड़ा मसला हो गया, तो अब मैं मुंह तक नहीं ले सकती हूँ। अब मैं यहाँ तक बस लेती हूँ, लेकिन वो अंदर रहता है, मुंह बाहर रहता है। वरना बचपन में जब तक मुझे ये तकलीफ़ नहीं हुई थी ना, मैं रज़ाई के अंदर पूरा होते तक रज़ाई लेके खच खच सो जाओ बस, तो इतना होता था। और मेरी अम्मी की आदत थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो रज़ाई ना थोड़ी लंबी बनाती थी, आम रज़ाइयों से ना थोड़ी लंबी बनाती थी, 1 फीट तकरीबन। जैसे आम बाज़ार में रज़ाई का साइज़ होता था, या जैसे घरों में आम रज़ाइयाँ बनती, मेरी अम्मी की रज़ाई लंबी होती थी। मेरी अम्मी कहती थी और पैर वालों थोड़ा जा अंदर नूं मोड़ो ताकि उधरों पैर ठंडे ना, सिर वाल खिंचो तो पैर जड़े ने फिर उस निकल जाते हैं। फिर मेरी अम्मी हमेशा मोड़ती थी थोड़ी रज़ाई ना, ऐसा मोड़ के और फिर ऊपर ली जाती, उससे फिर पैर जो है ना वो आपके वो रहते हैं, गर्म रहते हैं। तो फिर वो मेरी भी शादी की उन्होंने सारी इस तरह बड़ी रज़ाइयाँ सी थी, हमारे पास बड़ी रज़ाइयाँ थी कि जो लंबाई में जो है ना आम उससे लंबी होती थी। तो वो मेरी अम्मी को रज़ाई छोटी अच्छी नहीं लगती थी, वो कहती छोटी रज़ाई अच्छी हो। मुझे भी वाकई अभी भी मैं ऊपर अगर कंबल लूँ या रज़ाई लूँ, मेरे मज़ा नहीं आता। एक छोटी जी हो वो फिर मज़ा नहीं आता। खुली हो ना, आप करवट लें और इधर पासा लवो, इधर पासा लवो, मुक्के ना रज़ाई मुक्के ना। मैं अभी भी जो यूज़ करती हूँ, जो मेरे पास है बहुत बड़ी रज़ाई है, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਜਾਓ पूरा। और समझो कहते ना खेत पूरा, जे इधर जाओ उधर जाओ और रज़ाई मुकदी नहीं। तो मुझे बड़ी रज़ाई और खुली रज़ाई पसंद है। तो अक्सर लोग जो फिर ख़ुद बनाते हैं ना, जो जैसे खुद बनवाई है, या अब तो वो बाज़ार में आ गई हो, किंग साइज़ ले लो तो एक्स्ट्रा किंग साइज़ ले लो, जाके बड़ी से बड़ी वाली ले लें आप जाके रज़ाई, उसमें भी बड़ा अच्छा लगता है। और छोटे से कपड़े में मुझे मज़ा नहीं आता सोने में। मुझे खेस बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ वही है कि वो जो आम उसका नॉर्मल साइज़ होता है ना, वो मुझे फिर अच्छा लगता है। मुझे चाहिए होता है खुला कपड़ा, ऊपर जब मैं लेती हूँ ना खुला सा कपड़ा हो, तो वो फिर मुझे खेस, या फिर मैंने काफ़ी पहले जब मैं लेती थी कि गर्मियों में थोड़ा हल्की ठंड में जैसे, तो फिर मैंने 2 खेस बीच में से ना जोड़ लिए थे, तो उसको चौड़ा कर लिया था, तो फिर वो अच्छा लगता था मुझे। जब लेटे हैं तो फिर अच्छा सा खुला सा कपड़ा हो ना, फिर मज़ा आता है कि सुकून ना, भाई इधरों भी दबा लो अंदर, इधरों भी दबा लो, तानू कोई हवा किसी पासे लगे ना। तो इस तरह फिर ये बचपन में होते थे। और शनील की रज़ाइयाँ बनती थी, शादी पे किसी को देना हो, कुड़ी दा जहेज़ बनाना है तो शनील की रज़ाई लाजमी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ये नहीं हो सकता कि शनील की रज़ाई ना हो, बच्ची की शादी है तो वो उसमें शनील की रज़ाई जो है ना वो ज़रूर बनाई जाती थी। मेरी पहले तो शादी होती थी, जब मेरी शादी हुई तो मेरी अम्मी ने मुझे भी 2 शनील की रज़ाइयाँ दी, एक मैरून कलर की थी और एक ब्लू कलर की थी। तो लेकिन मेरी अम्मी नीचे प्लेन कपड़ा नहीं लगाती थी, ज़्यादातर ये होता था कि ऊपर की साइड पे प्लेन कपड़ा और नीचे जो है ना कॉटन लग के बनती थी। जो नीचे जैसे आपने लेनी ओढ़नी होती थी ना, वो साइड पे कॉटन लगती थी और सिर्फ ऊपर शनील होती थी। लेकिन मेरी अम्मी को वो अच्छा नहीं लगता था। मेरी अम्मी कहती थी नहीं एक जैसा हो, तो मेरी अम्मी ने पूरा वेलवेट की पूरी लंबी लंबी रज़ाइयाँ मेरी ना उन्होंने खुद सी थी। मेरी अम्मी ने सी भी खुद थी। वो क्या कहते हैं, पूरा कपड़ा ला के वेलवेट को सी के फिर उसमें वो सारा मेरी अम्मी ने ना खुद ही बनाई थी मेरे लिए। तो वो अब फिर उसके बाद काफ़ी सालों बाद मेरी बहन की शादी हुई, उनकी शादियों में भी फिर ऐसे। लेकिन मेरी सबसे छोटी बहन की जब शादी हुई ना, उन दिनों एक रिवाज आया था, हर टांके के साथ ना वो जब उसको सीते थे रुई डाल के, तो मोती पिरो के और रज़ाई बड़ी अच्छी बनती थी कि मोती डाल के वो टांका लगाया जाता था। पूरी रज़ाई जब बन के तैयार होती थी ना, मोती मोती इतना खूबसूरत वो लगती थी ना। उन दिनों नया नया मतलब डिज़ाइन आया था। मैं अपने बिस्तर भरवाने गई, वहाँ मैंने देखा, मैं कहा अल्लाह कितना सोहनी लगती भी रज़ाई, उत्ते लई हुए मोतियां वाली रज़ाई। तो फिर ना मेरी बहन की शादी थी ना, तो फिर मैंने वहीं से बनवाई अपनी बहन की उसके लिए। तो वो बड़ी अच्छी लगती थी देखने में। तो मोतियों वाली रज़ाई, पूरा ऊपर मोतियों का, और उसमें भी फिर जो
वो जो गंद दिया था ना, वो करती थी, डोरे जो डालती थी बाज़ दफ़ा फूल बनाती थी, वो इतनी उनको महारत होती थी, या गोल दायरे बनते थे, बड़ा डिज़ाइन, मतलब अच्छी मेहनत करती थी औरतें, इतनी मेहनती औरतें होती थी। मैंने हमारे यहाँ तो ये होता था, जैसे मेरी अम्मी के यहाँ, कि ये दुकान से ज़्यादातर करवाते थे जब, लेकिन मैं शादी के बाद गई तो मेरी सास हैं, वो खुद अपने हाथ से वो सारा करती थी। वो फिर रुई डाल के ना करके, वो एक उनका इतना लम्मा डंडा सी वही होना, वो कुट कुट के रजाइयां कुट कुट के मार मार के सारा गुस्सा जड़ा ना और रजाइयां ते कट दवो तुसी अपना। किसी को अगर कुटना भी है ना, नहीं कुट सकते, सारा गुस्सा रजाइयां ते कट दवो तुसी। तो वो मेरी सास भी यूँ करके उसको बराबर करती थी, रुई को डंडे मार मार के। वो मैंने पहली दफ़ा देखा था, वो मुझे नहीं पता था। फिर वो उसमें फिर डोरे डालती थी, और फिर इतनी खूबसूरत वो रजाइयाँ तैयार होती थी। फिर बिस्तरों को बड़ा हिफाजत के साथ रखा जाता था, वो पेटियां के ऊपर छाड़ पाए जाते थे, उनके कवर सी के डाले जाते थे, और बड़ी खेस एक तरफ, और इतनी नफासत होती थी। बिस्तर पेटी खुलती थी, इतनी नफीस अंदर से चीज़ें निकलती थी। पेटी बड़ी अच्छी चीज़ थी कि वो आपके बिस्तर भी महफूज और अंदर से रज़ाइयाँ निकल रही थी। तो वो बड़ी जो है ना, एक अब नायाब ज़मानों के साथ वो चीज़ें भी नायाब हो गई हैं। अब मैं जाती हूँ, मैंने किसी घर में, अब पेटी जो है ना, अब लोग रखते ही नहीं हैं घर में। पता नहीं क्या मुसीबत हो गई है, या घरों में वो ऊपर मचान बना ली है लोगों ने, कहीं कुछ है, लेकिन पेटी जो है ना, अब वो उसको नहीं समझा जाता। पहले जो है ना, पेटी ज़रूर हर घर में होती थी, और वो रखी जाती थी, और उसमें बिस्तर। और मेरे भी जब शादी के बाद जैसे मेरे बच्चे थे, और फिर मैं सर्दियाँ आती थी ना, तो मेरा ऊपर की मंजिल पे टेरेस था, मेरे ऊपर मेरी ऊपर की मंजिल पे मेरी पेटी पड़ी थी। फिर मैं क्या करती थी, सुबह सुबह जब बच्चे जाते थे ना, मैं देखती थी कि वही हो, आज जड़ी ना धुप है, ज़्यादा हवा नहीं है, मौसम सही है। मौसम का भी देखना पड़ता था उसमें, आप रजाइयों को धूप लगवा रहे, मट्टी वट्टी ना चल रही हो, अब ताड़े बिस्तरे ना ख़राब हो जान। तो मैं देखती थी आज ही हवा नहीं है, तो फिर मैं सबसे पहले जाके वो जो मेरा टेरेस था, जहाँ पे तारें बंधी हुई थी कपड़े धोने वाली, और जो कपड़े सुखाते थे वो मैं पूरा धो के आती थी। वो धुल जाता था कुछ, फिर मैं पेटी खोलती थी, और एक एक बिस्तर फिर निकाल के उन तारों पर रजाइयाँ डालनी, नीचे चादर बिछा के पूरे मैं तकिए डालती थी, खेस निकाल के रखती थी। ओ जी धुप लग जाए, फिर मैं नीचे आके अपना थोड़ा काम निपटाती थी। उसके बाद फिर एक दो घंटे बाद जाती थी, फिर सबकी साइडें चेंज करके आती थी। साइडें चेंज करके आके फिर उनको धूप लग जाती। बच्चों के आने से पहले पहले मैं कैसा जल्दी ना वाड़ दो इन्होंने, दोबारा ਜਿਹੜੇ रखने वाले ने बिस्तरे रख दवो, एक खिलारा ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पूरे टेरेस में बिस्तर ही बिस्तर होता था। फिर जल्दी जल्दी जाके फिर वो जो आपने रज़ाइयाँ निकालनी है, वो एक तरफ की, जो मेहमानों के लिए बिस्तर रखे हैं घर में, जो एक्स्ट्रा तकिए हैं, वो सारे रख के करके उसका कवर शवर चढ़ा के, मैं कहती बस बच्चों के आने से पहले ना ये काम ख़त्म हो जाए। तो वो फिर वो रज़ाइयाँ वज़ाइयाँ जो है ना, वैसा समेट देती थी। और फिर इन्नी थकावट हो जाती थी, यकीन मनो, रज़ाइयाँ चुक चुक के पाओ, रज़ाइयाँ लाओ, उन्होंने ठप के पेटी च रखो, और अंदर और सराणे चुको। जिस दिन बिस्तरों का काम होता था, खासी थकावट हो जाती थी उस दिन, क्योंकि बाकी तो घर का काम आपने